जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालात का सवाल है, मैं ये बताना चाहता हूं कि सिचुएशन बिल्कुल नियंत्रण में है। हम नियंत्रण रेखा के ऊपर पाकिस्तानी सेना के ऊपर पूरा दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान और उसकी सेना समय समय के ऊपर आतंकवादियों को और घुसपैठियों को तैयार करती रहती है ताकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके हमारे इलाके में आकर दहशत बढ़ा सकें। लेकिन हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत स्पष्ट है। जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रैटेजी के अनुसार एक बहुत ही कारगर मल्टी टियर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड स्थापित किया गया है, और यही एक वजह है कि कोई भी पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ की कोशिश को सफल नहीं होने दिया गया है। हिंटरलैंड के अंदर भी हमारा एक कारगर काउंटर टेररिज्म ग्रिड स्थापित किया गया है। पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर हम यकीन कर पा रहे हैं कि हिंटरलैंड के अंदर भी अमन और शांति हमेशा बनी रहे, और पिछले कुछ समय से कोई भी आतंक की बड़ी घटना हिंटरलैंड के अंदर नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स, जैसे आपने जिक्र किया, आ रही हैं कि पाकिस्तान सेना जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तैनात है, उधर कुछ एडिशनल दस्ते उधर आए हैं, कुछ नई सेना की कुछ टुकड़ियां उधर आई हैं। हम भी इन रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से गौर के साथ देख रहे हैं, और कोई भी अगर वो कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी ओर से काफ़ी नेताओं ने इस प्रकार की कोशिश किया है और बयान दिए हैं ताकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नागरिकों को भड़का सकें, उनको दबाव में डालकर उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आकर उसको पार करने के लिए वो संदेश दे सकें। लेकिन मैं आपके द्वारा ये स्पष्ट करना चाहता हूं और उनको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय सेना अगर कोई भी हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक होती है या हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेट करने की कोशिश की जाती है, तो इसके लिए उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर कोई भी कैजुअल्टी पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नागरिकों के ऊपर हमारी द्वारा से होती है, तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी पाकिस्तान और उनकी सेना के ऊपर होगी, क्योंकि उन्होंने उन नागरिकों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भेजने के आदेश दिए होंगे। पाकिस्तान की कोशिश हर समय लगी रहती है, बहुत ही रेगुलर बेसिस के ऊपर हर रात को कोशिश उनकी जारी रहती है कि कोई घुसपैठिए या कोई बॉर्डर एक्शन टीम्स हमारे इलाके के अंदर आकर कुछ नुकसान पहुंचा सकें। इसके लिए भारतीय सेना पूरी सतर्क है, पूरी चौकन्नी है, और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है, और उनकी किसी भी कोशिश को, उनके किसी भी नापाक इरादे को पूरा नहीं होने दिया है। धन्यवाद। सर, सिविलियन एरियाज को भी टारगेट किया है पाकिस्तान ने, किस तरह की जवाबी कार्रवाई हो रही है? पाकिस्तान द्वारा घुसपैठियों को समर्थन देने के लिए, टेररिस्ट को अंदर भेजने के लिए कई बार सीज फायर वायलेशन होती रहती है, लेकिन जब भी पाकिस्तान और उनकी सेना कोई भी सीज फायर वायलेशन करती है तो उनको हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जब उनको लगता है कि वो हमारी सेना की किसी चौकियों के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचा पाते, तो वो उस समय हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही एक गलत कार्रवाई है। मैं उनको ये अर्ज करना चाहता हूं कि सिविलियंस का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, तो किसी भी सिविलियन इलाके को उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। सर, भारतीय सेना द्वारा हमेशा कोशिश रहती है कि हम आवाम तक पहुंच सकें, उनकी मुश्किलों को, उनकी चुनौतियों को, उनकी ज़रूरतों को समझ सकें, और क्योंकि हमारी सेना की टुकड़ियां जम्मू एंड कश्मीर के बहुत दूर दराज के इलाकों के अंदर तैनात हैं, तो हम सब लोगों तक पहुंच पाते हैं,
उनकी मुश्किलों के बारे में जानकारी कर सकते हैं और वही मुश्किल को हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचाकर उनका कोई ना कोई चारा निकाल सकते हैं, उनका कोई उपाय निकाल सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमारी तरफ से सुझाव डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं उनको बहुत जल्दी ही अमल में लाया जाता है ताकि आम नागरिकों की जो ज़रूरतें हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। ये कार्रवाई इस चीज़ को भी बहुत स्पष्ट दर्शाती है कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन का जो तरीका है वो बहुत कारगर है, क्योंकि घुसपैठिए और पाकिस्तान सेना को ये महसूस हुआ है कि वो जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद और घुसपैठियों को अंदर नहीं भेज पा रहे हैं, तो वो अभी अलग अलग इलाके पंजाब या बाकी राज्यों के जो बॉर्डर हमारे साथ लगते हैं उन सब इलाकों से घुसपैठियों को अंदर भेजना चाहते हैं। कल की जो घटना आपने जिक्र किया जहां की 3 आतंकवादी और कुछ हथियार पकड़े गए कठुआ के नज़दीक, उनकी अभी छानबीन जारी है। ज्यों ही हमारे को इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स में से और डिटेल मिलती हैं तो हम अपनी रणनीति के अंदर उसी प्रकार का बदलाव ताकि उधर से भी उन कार्रवाइयों को रोका जा सके। पाकिस्तान की कोशिश हमेशा रही है, स्पेशली जब से 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया हमारी तरफ से, कि वो देश के अंदर आकर किसी प्रकार की आतंकी घटना को कर सकें। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस सारी की सारी पूरी तैयारी में हैं, पूरे चौकन्ने हैं और उनकी किसी भी इरादे को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा।